हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखते हैं, जो ऑलरेडी सेट नंबर 1 से 22 तक कवर कर लिए हैं और आज 23 को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, या फिर डिफेंस हो, या रेलवे हो, है ना, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर आपका साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न 1 है, ताप बढ़ाने पर गैस का श्यानता क्या होती है। तो ताप जब बढ़ाइएगा तो उसमें गैस का जो श्यानता होती है ना, वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा, तो बढ़ता है। ठीक ना। नेक्स्ट है, आंधी आने पर जो छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप देखे होंगे बेसिकली गांव में या कहीं पे भी, जहाँ पे गांव घर में जो छप्पर का माटी का मकान होता है जिसमें छप्पर लगा होता है ऊपर, तो आंधी आने से छप्पर का जो उड़ना है ना, वो किस थ्योरी पे अप्लाइड होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्नौली सिद्धांत पर होता है ना, और वो बर्नौली सिद्धांत पे ही हो जाता है, जिसके बर्नौली सिद्धांत पे अप्लाइड होता है, जिसके कारण आंधी आने से है ना छप्पर का उल्टा जाना या उल्टा के गिर जाना, है ना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक ना। तो ये किस सिद्धांत पे ऐसा होता है, ये आधारित है, तो बर्नौली सिद्धांत पे। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक अगर बीमा पूछ लिया जाए, बीमा, तो वह हो जाएगा ml⁻⁻1 टी स्क्वायर, ml⁻⁻1 टी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए, झूला झूलते मान लीजिए झूला झूलते है ना, कोई व्यक्ति अगर झूला पे खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल है ना, वो घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा, है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। मान लीजिए एक था, उसमें अगर दो हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या होगा, परिवर्तन तो नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तन होगा, यानी नो चेंज रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य होते हैं। क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य, है ना। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्वनि का वेग अगर सबसे ज़्यादा देखिएगा तो इस्पात में होता है, जो कि सॉलिड यानी ठोस में है ना। नेक्स्ट है, प्रासरभ तरंगों की आवृत्ति होती है। तो प्रासरभ तरंगे की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रासरभ तरंगों की आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, अवसरभ तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवसरभ तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना, 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो स्पष्ट अगर एकदम एक्सपर्ट अगर बात करेंगे, स्पष्ट अगर कोई भी साउंड को सुनने के लिए जो परावर्तक तल होना चाहिए, वो ध्वनि का स्रोत के जो दोनों का बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम, और न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 मीटर। ये प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग का सबसे मान अगर कम दिखेगा तो वो गैस में होता है। क्या में होता है, गैस में होता है। ठीक ना। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है ना, तापमान के घटने से घटता है ना। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का जो मान होता है ना, वह होता है 4.2 × 10⁻² जूल। तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा बराबर कितना होता है, 4.2 × 10⁻² जूल होता है। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य ताप देखिएगा अगर फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड में देखिएगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यही अगर केल्विन में देखिएगा तो 310 होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे का सामान्य ताप होता है। तो फ़ारेनहाइट में 80.6 होता है और सेंटीग्रेड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह कमरा, रूम का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन, है ना। नेक्स्ट है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो गुप्त ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल पर किलोग्राम है। क्या है, जूल पर किलोग्राम।
नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में जो बर्फ का गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। क्या होता है? 273 केल्विन। नेक्स्ट है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब झरना आप देखेंगे तो अगर झरने में जो जल है ऊंचाई से अगर गिर रहा है ना, ऊंचाई से अगर गिर रहा है तो उसका जो ताप है ना वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ताप में सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो वह होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप। तो आई होप ये छोटे से वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में प्रैक्टिस यानी रिवीजन के तौर पे देखने का प्रयास किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो आप लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।